बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु घर घर जाकर तलवारें बांटते, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ निर्देश देते हिंदू रक्षा दल को पुलिस अब सबक सिखाने पर जुट गई है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में लोगों को तलवारें बांटने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल कल कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें राइट विंग ग्रुप हिंदू रक्षा दल के सदस्य खुलेआम स्थानीय लोगों को तलवारें बांटते और कुल्हाड़ियां बांटते नजर आए थे और कहा गया कि मुस्लिम घर आए या झगड़ा करे तो इस तलवार का ही इस्तेमाल करे और इसे आत्मरक्षा का नाम दिया गया। क्या सच में सिर्फ एक समुदाय के नाम पर इतना खतरनाक हथियार बांटना, लोगों में अराजकता आक्रोश भरना वाकई आत्मरक्षा है? नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। घर घर जाकर तलवार बांटते हुए इन लोगों ने तर्क दिया कि ये हथियार उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की चिंताओं को लेकर आत्मरक्षा के लिए दिया है। मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से बहन बेटियों की रक्षा के लिए ये हथियार बांटे जा रहे हैं। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस दौरान ये सभी कार्यकर्ता आक्रामक तरीके से हथियार लहराते, मुस्लिम विरोधी नारे लगाते और धमकियां देते हुए भी नजर आए। इसमें बदला लेने की बातें और बांग्लादेश में हाल की हिंसा का जिक्र शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी के जांच कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 8 तलवारें भी बरामद की गई। पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। इनमें से 30 लोगों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वो हिंदू रक्षा दल से जुड़े हैं और HRD के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के कहने पर तलवार बांटने के लिए इकट्ठे हुए थे। तलवारों की व्यवस्था भी पिंकी चौधरी द्वारा ही की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की संवैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। तो वहीं एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा तलवार के वितरण को एकदम सही बताया और कहा कि ऐसे हथियार बांटने चाहिए थे जो इस्लामिक जिहादियों से बेहतर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यति नरसिंहानंद ने ऑन कैमरा ये तक कह दिया कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदुओं को बजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर ISIS जैसा संगठन बनाना चाहिए। लेकिन सारे हिंदू कीड़े मकोड़ों की तरह न मरे, इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें तभी हिंदू बच सकेगा, वरना वर्तमान व्यवस्थाएं चाहे वो सरकार हो। यति नरसिंहानंद का कहना है कि ऐसे संगठन ही अब हिंदुओं को बचा सकते हैं, वरना तो हिंदू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है। सोचिए कि किस तरह की नफरती मानसिकता हिंदू संगठन की होती जा रही है। जिस आतंकी संगठन ISIS से भारत नफरत करता है, जिसने ना जाने किस हद तक भारत को चोट पहुंचाई, ऐसे ही ISIS बनाने की बात भारत में भी की जा रही है कि हम इतना गिर चुके हैं। कितने शर्म की बात है ये। और ये जो रक्षा दल आत्मरक्षा के नाम पर तलवारें बांट रहा है, इसे असल में अपराध और गुंडागर्दी कहते हैं, जिसके लिए हमारे देश के कानून में सजा तक का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसमें बोला, लिखा या इशारों से किया गया अपमान भी शामिल है। इस तरह के अपमान के लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
जिसका मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शांति को भंग करने वालों को सजा देना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वो गजल तो आपने सुनी ही होगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी कि ये आग, ये नफरत जो आज आप फैलाने पर तुले हुए हैं, ये कल को आपके घर भी दस्तक दे सकती है। धर्म कोई भी हो, नफरत फैलाने के बाद वो खुद उसका शिकार होने से नहीं बच सकता। और जो आत्मरक्षा के नाम पर आप तलवार हाथों में दे रहे हैं, ये देश में कितना बड़ा दंगा भड़काने की शुरुआत है, शायद इसका ख्याल भी आपको नहीं है। कल को यह अराजकता देश में कितना हिंसक रूप ले सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। देश के कानून का समर्थन करने के बजाय इस तरह की गुंडागर्दी करना सरासर अपराध है। बजरंग दल भी आए दिन क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के नाम पर लगातार उत्पात मचा रहा है और भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बताने पर तुले हुए हैं। लेकिन बताइए कि ये कहाँ लिखा है कि भारत सिर्फ एक धर्म का है? असल में भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सब धर्म हक के साथ रहते हैं। यहाँ दूसरे देश से आने वाले पीड़ितों को भी पनाह दी जाती है और हम अपने ही देश में अराजकता फैलाने पर तुले हुए हैं, जबकि हमें दूसरे देशों के लिए महानता का उदाहरण बनना चाहिए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।